अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे शो अलिफ सोनिया में पुख्ता इल्म सही मालूमात। आज हम बात करते हैं गौरी सावंत जी से, जो मुंबई से है, एक हिजड़ा महिला है। उन्होंने 2013 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया किन्नर समाज के लिए। उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौरी जी। वालेकुम सलाम। गौरी जी, आप खुद एक भारतीय एक किन्नर है, क्या लगता है आपको इसके बारे में? मुझे बड़ा गर्व है कि मैं किन्नर हूँ जी, और उससे भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं भारतीय हूँ। आप बोलोगे इसमें विशेष ऐसा क्या है, क्योंकि किन्नर हो और वो भी भारतीय? जी, अपने आप में ये खास है, क्योंकि अगर देखो भारत ये ऐसा देश है जहाँ पे किन्नर राजा था। अगर आप इतिहास के पन्ने खोल के देखोगे और आपको पता चलेगा शिखंडी वॉज अ बॉर्न ट्रांसजेंडर, है ना। तो शिखंडी किन्नर था, उसके बावजूद भी वो एक राज्य का राजा था। तो मुझे ये लगता है कि मेरा भारत इतना सुलझा हुआ है कि तभी जेंडर के बारे में इक्वालिटी इतनी थी कि मतलब झांसी की रानी औरत होके रानी थी और एक शिखंडी किन्नर होके भी है। तो फिर आज इतनी दयनीय स्थिति मेरी क्यों है? आज मैं चौराहे पे सिग्नल पे क्यों दिख रही हूँ? मतलब मेरा इतना ये क्यों हो गया? अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखो किन्नरों का, अब निजाम सल्तनतों ने जो हैदराबाद में किया है, अगर आप देखो मुगल्स और इनके सब निजाम्स के बाद में हमको राजाश्रय था, अगर वो सब देखो, और वो रूलिंग पावर हमारे हाथ थी। कानून की व्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट हुआ करता था कि कोई किन्नर उसमें हो। और आज वही कानून के लिए हमें मतलब क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ वेरी बैड, बट आई एम प्राउड टू बी अ किन्नर। मैं ज़रूर फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी किन्नर हूँ, क्योंकि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ये कल्चर जीवित है और मैं उसका हिस्सा हूँ। गौरी जी, अभी तक आपने इतिहास के बारे में बताया, आज के बारे में क्या? बिल्कुल, इतिहास बताने के पीछे का मकसद ही ये था सानिया, क्योंकि तब हमारी स्थिति अलग थी, आज की हमारी। अगर आपको पता हो शायद कि भारत में हमको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा 2013 में। और जब हम न्यायालय के पास जाते हैं, हम कभी भी झगड़े में ये बोलते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, है ना, मैं तुझे अदालत में देख लूँगा, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि अदालत सही से फैसला करेगी। ये हमारे छोटे से पन से हमारे जहन में होता है कि हम अदालत के ऊपर भरोसा करते हैं। पर मेरी जगह अगर हम देखें कि मुझे न्यायालय जाना, ये मेरे लिए बहुत दुख और कष्ट की बात है, क्योंकि ये मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने कहा आई द इंडियन सिटीजन। उन्होंने कहीं पे भी औरत, महिला या पुरुष के बारे में या ख्वाजा स्वराव के बारे में नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं भारत का नागरिक। जब उन्होंने लिखने वाले ने ऐसा लिखा है तो हम होते कौन हैं? और अगर देखो, ब्रेड बटर, खाना पानी, रहना के अलावा भी मेरे बहुत सारी निजी ज़रूरतें हैं। मेरे अधिकारों के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा नालसा के तहत, और मुझे लग रहा है कि वो जाना मेरे लिए मतलब समाज ऐसा को लग रहा है कि, पर अगर आप पर्सनली गौरी को पूछो तो मुझे बड़ा दुख और कष्टदायी लगता है कि मुझे मेरे अधिकारों के लिए जाना पड़ा। इतने संवेदनशील लोग हैं कि आज हम लैंगिकता के बारे में बात करते हैं, लोगों के ओपननेस के बारे में बात करते हैं, महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं, पर मेरे अधिकारों की बात नहीं थे, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई। गौरी जी, आप जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाई थी, वो सफ़र आपका कैसा था? सफ़र के बारे में अगर बोलूँ तो इतना आसान भी नहीं था, इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। मतलब जैसे अर्नेस्ट नरोना, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हम लोग सब थे। तो मतलब विजन ये था कि एक जन जाके नहीं होगा ये काम, क्योंकि एंटायर कम्युनिटी के बारे में। और उसमें हमने ये देखा था कि ट्रांसजेंडर को हाथ ना लगा जाए, क्योंकि ट्रांसजेंडर ये अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। यहाँ पे मुझे हिजड़ा को भी देखना था, जोगतीस को भी देखना था, कोती को भी देखना था, तिरुनंगाई को भी देखना था, डिफरेंट आइडेंटिटीज जैसे क्रॉस ड्रेसर्स है, सब है। तो हमको सबको देखना था, सबके लिए जस्टिस था। तो इसलिए वो इतना था। पर उसके पहले, नालसा के पहले भी यूएनडीपी ने एक प्रोग्राम्स लेते थे, वर्कशॉप्स लेते थे हर स्टेट में, कि वो लोग बिरादरी पंचायत जैसे था, और हम लोग पंचायत बुलाते थे, जात पंचायत के जैसा, और वकील लोगों को सेंसिटाइज करते थे। उसमें कबीर, अल्तमास कबीर जी थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ वो लोग हमको प्लेटफॉर्म देते थे कि एटलीस्ट बोलो, आपकी टेस्टिमनीज बोलो, आपको क्या दिक्कत है वो बोलो। वो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था, जिसका बहुत बड़ा भाग था यूएनडीपी जो वो कर रहा था। और फिर जाके नालसा के लिए जब किया, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी है, और नालसा का जजमेंट भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। नालसा के जजमेंट में बहुत सारी 2-3 चीज़ें हमको गौर करनी पड़ेगी। ऐसे कहा कि तुमको
दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आप क्या हो, whether you are male to female or female to male. If you tomorrow declare, I consider myself as a transgender, no psychiatrist, no one is going to check you whether you are castrated, non-castrated, whether you want to wear साड़ी or not साड़ी, वो पूरा पैरामीटर्स वो पूरा तोड़ दिया था। तो ये नालसा के तहत ये अच्छा मिला। दूसरा होगा कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे ज़्यादा ये दिया, और दूसरा था कि थोड़ा एक होता है कि बचपन में अगर फोर्स करते कि आई कांट फोर्स एनीवन, कि मैं तुझे ये कर दूँ वो कर, वो प्री प्रेशर कम्युनिटी का जो था वो नहीं होगा। बेगिंग एक्ट्स वगैरह पर ये थोड़ा चीज़ें, पर बहुत नालसा ने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि तुमको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ गुड। सेल्फ नोटिफिकेशन की होगा ये मैं डिसाइड करती हूँ। और पेरेंट्स को भी ये था कि उनको बच्चे को घर से नहीं निकालना है, और अगर वो नहीं रख रहे तो उनके लिए एक शेल्टर बना जाएगा जहाँ पे वो बच्चे रहेंगे। पर एक ही बार में इतना सारा आ जाना भी बहुत अच्छी अपने आप में बात है। अब ये भी समझने की कोशिश करो कि हमको बहुत सारा डर था, क्योंकि एक जगह के हमको हमारा कल्चर भी बचाना था। जैसे मैंने शुरू में कहा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिजरा कल्चर है जी, है ना। और क्रॉस ड्रेसर भी हमारा कल्चर है, क्योंकि बृहन्नड़ा जो अर्जुन ने था कि 3 साल वो साड़ी पहन के रहा, बाद में वो वापस खड़े पे आ गया, मतलब ये आ गया, तो वो भी क्रॉस ड्रेसर ही था, वो भी हमारा कल्चर है। तो सबको पकड़ के ये था, और नालसा से बहुत ये हुआ। आने के बाद वर्डिक 2014 में जब वर्डिक आया, जाने तक का सफ़र ओके था, किसी ने अपोज नहीं किया, थोड़ा विरोध हुआ, मतलब क्योंकि सेक्शन 377 एक जगह था, तो नाज ने पिटिशन दायर किया था, तो लोगों ने बोला कि ऐसा होगा, अगर इनको लीगल कर देंगे तो सब होगा। पर गवर्नमेंट ने वेरी स्पेसिफिकली दोनों को कैटेगराइज किया था कि होमोसेक्सुअल्स, मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, वो थोड़ा अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। तो वो आधार पे भी हम जीते, और वो एक अच्छा हिस्ट्री था कि भारत जैसे शहर, मतलब देश में अगर हमको हमारी लैंगिकता के साथ मिलता है नालसा से, वो सबसे बड़ा ये था। उसके बाद अगर आप पूछो कि सर्वोच्च न्यायालय का GR आ गया, एक होता है कि जब कानून लिख देता है कि हाँ ये होना चाहिए, पर आज 4 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, विच इज़ बैड। और फिर ऐसा लगता है कि न्यायालय का अपमान है, क्योंकि न्यायालय तो एक प्रणाली है जो अपना निर्णय दे देती है, और इम्प्लीमेंटेशन करना तुम्हारा काम होता है। तो न्यायालय ने सब जगह दिखलाया कि सब स्टेट में ये लागू होना चाहिए, इनको रोजगार देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। नालसा का इज वेरी ब्यूटीफुल इफ यू गो टू नालसा कि सब तुमको देना चाहिए। SRS के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर करोगे तो साइकियाट्रिस्ट ने ये होना चाहिए, सब अच्छी तरीके से। पर 3 साल होने के बाद भी स्टेट वाइज किसी ने भी एम्प्लॉयमेंट नहीं किया, तो विच इज़ बैड। गौरी जी, नलसाल के बाद हिजड़ा समाज के लिए जो बिल आया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत, मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो हम गए थे न्यायालय के पास हमारे अधिकार मांगने, अधिकार देते देते उन्होंने कानून भी दे दिया। अगर आप देखो ये बिल इतना है कि, और बिल का विरोध पूरा हिंदुस्तान के किन्नर कर रहे हैं। अगर आप देखो कि जैसे कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने अच्छा एक्सेप्ट किया है नालसा का, पर जो बिल बनाया गया वो बहुत, क्योंकि मैंने जैसे शुरू से कहा है कि मेरा फैमिली है, फैमिली का डेफिनेशन क्या है। मैं मेरे बायोलॉजिकल फैमिली को फैमिली नहीं मानती हूँ, मैं मेरे गुरु चेला सिस्टम को मानती हूँ, क्योंकि मैं, मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है ना, हम मानते हैं। तो ये परिवारवाद को जो है वो वहाँ पे तोड़ा गया है, तो ये हमारे गुरु चेला सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की गई, जो विच इज़ रॉन्ग। मैं बोलती हूँ कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, मतलब पहले के ज़माने में शायद फ़ोन था, पर आज मोबाइल है, तो हमारा शायद बात करने का तरीका या वो हो, पर हेलो एक पैटर्न था वो हमेशा रहा। तो मेरा कल्चर मरना नहीं चाहिए था, इसका विरोध है, गुरु चेला सिस्टम का विरोध है। फिर साइकियाट्रिस्ट इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, हमें कौन क्यों बताएगा। जैसे नालसा ने कहा कि अगर मैं खुद को तय करती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल सकती कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। पर इसमें मतलब कि कमीशन बैठेगा, प्लानिंग कमीशन होगा, मुझे वहाँ जाके अपील करना पड़ेगा, वो मोहर देगा, वो थप्पा देगा, इसका हमें विरोध है। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमने हमारे हक मांगे, इतना साल भारत स्वतंत्र होकर 70 साल हो गए, हक हमारे देते देते अपने हकों के साथ साथ हमारे ऊपर ये भी लाद दिया जो हमको नहीं चाहिए। गौरी जी, हमारा हिजड़ा समाज जो है इस बिल के बारे में आगे क्या विरोध कर रहा है? हिजड़ा समाज वाकई विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि बिल बनाते वक्त जो 4-5 लोग थे, प्लानिंग कमीशन में कौन गया, किसने किया, किसने ये कहा, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा तो हमारे किन्नर बहनों को इफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी कानून आएगा वो डायरेक्ट मुझ पे आएगा। मेरा जो 70 साल का किन्नर है
जो मेरे गुरु है उसको भी जस्टिस के सामने जाके प्रूफ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि आई एम अ ट्रांसजेंडर। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। और किन्नर समाज का विरोध का देखो, अभी हमने बहुत सारा विरोध किया, पर अभी दिसंबर तक वो बिल आ जाएगा। परसों हम लोग दिल्ली में थे, मिनिस्ट्री के साथ गए, गहलोत सिंह थापावत से कहा, तो बहुत सारे लोगों ने हाँ विरोध हो रहा है कि हमको ये बदल चाहिए, ये नालसा के अगेंस्ट है, सब हो रहा है। पर एक बार खिचड़ी बनने के बाद बगारा के अलावा कुछ नहीं होता, मटेरियल तो गिर चुके हैं उसमें। तो ये बिल आएगा, पर उसका विरोध हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी के पे लागू नहीं कर दी जाती है। ये हमारा व्यक्ति स्वातंत्र्य का हनन होगा। मैं कहूँगी कि पूरा एंटायर समाज है। और एक लैंगिकता के बारे में जब हम बात करते हैं तो किन्नर पहले से ही LGBT में स्टैंड्स बैक, मतलब वो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है, बट हमारा आवाज़ ऐसे कोई सप्रेस नहीं कर सकता। गौरी जी, आप मुंबई से हैदराबाद आए और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं आपके, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ वाकई। और आना तो ज़रूर था, क्योंकि ऐसा शो हो रहा है जहाँ पे इंटरव्यू लेने वाली आपकी जैसी खुश मिजाज इंसान हो, और जिनके साथ रूबरू हो ताल्लुकात होता है कि ना, कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं होता है। और एक होता है कि हम ही होते हैं। सिक्का एक रोड पे एक पत्थर लिखा होता है, वहाँ से लिखा होता है हैदराबाद 125 और वहाँ से लिखा होता है मुंबई, ये वो हम दोनों एक दूसरे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे हम बिल्कुल लव यू।